हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूं कुशल मंगल होंगे, खुशी पूर्वक होंगे। एग्जाम आपके काफ़ी नज़दीक आ रहा है सीटेट का। बस आपको क्या करना है, हम जो बता रहे हैं उन क्वेश्चन को आप करते चले जाइए। जिस तरीके से आप करते चले जाएंगे आपकी स्कोरिंग काफ़ी अच्छी होगी। आज हम आपको कराने वाले हैं ईवीएस के कुछ बेहद महत्वपूर्ण क्वेश्चन। बैक ईयर के पेपर को देख करके जो बार बार रिपीट हुए हैं, कुछ संभावित क्वेश्चनों को मिलाया गया है। बस आपके लिए इसीलिए दिया जा रहा है कि ये लास्ट टाइम की आपके लिए एक प्रकार से जड़ी बूटी हो सकती है। चलते हैं पहले क्वेश्चन की ओर। तो साथियों, हमारा जो पहला क्वेश्चन है वो है, निम्नलिखित में से कौन सा पक्षी कैक्टस पौधे को के कांटों के बीच अपना घोंसला बनाता है। बेहद इंपॉर्टेंट है ये, हमारी क्लास में आप देख सकते हो, ये आपको क्वेश्चन मिलेगा। कह रहा बया पक्षी, कजड़ी पक्षी, फाख्ता पक्षी या संकर खोर पक्षी। तो मैंने आपको पढ़ा है बाकायदा, फाख्ता जो है वो ऐसा पक्षी है जो हमेशा जो कैक्टस होते हैं उन कांटों के बीच में अपना क्या करता है, घोंसला बनाता है। आपको अगर मैं दिखाऊं फाख्ता पक्षी को तो देखो कुछ ऐसा दिखाई देता है। ये आपको जो दिखाई दे रहा है ये फाख्ता पक्षी है। ये हमेशा कटीली जो झाड़ियाँ होती हैं, कैक्टस के पेड़ जो होते हैं, उनके बीच ही अपना क्या बनाता है, घोंसला बनाता है। तो ये बात आपको पता होनी चाहिए। क्वेश्चन गलत नहीं होना चाहिए। एक एक क्वेश्चन आपके लिए एकदम चुनिंदा, अगर आप चाहते हो इसी साल सिलेक्शन तो निश्चित रूप से हमारे इन क्वेश्चन को करते चले जाइए। नेक्स्ट कह रहा है, झीलों को लेगून के नाम से किस स्थान पर जाना जाता है। जो झीलें हैं वो कहाँ पर लेगून के नाम से जानी जाती हैं। तो कह रहा है तमिलनाडु वाले क्षेत्र में, केरल वाले तट पर, राजस्थान में या सिक्किम में। तो साथियों ये वाले दो क्षेत्र तो हो ही नहीं सकते, क्योंकि लेगून झील जो होती है वो तटीय क्षेत्र में होती हैं। अब तटीय से बात आती है तमिलनाडु और केरल की, तो आप ध्यान रखना केरल वाले क्षेत्र में हमेशा लेगून झील होती है। क्या होती है, लेगून झील होती है। ठीक है ना। अगर मैं आपको केरल वाले क्षेत्र को थोड़ा सा दिखाने का प्रयास करूं यहाँ, तो देखो ये आप देखोगे तो देखो ये इंडिया के मैप में मैं आपको दिखाता हूँ, जहाँ आपके लिए ये झीलें मिलेंगी। क्या मिलेंगी आपके लिए, झीलें मिलेंगी। तो देखो ये अभी मैप आया नहीं, ठीक है ना, मैप अभी आया नहीं है। ये मैप आएगा, अब आएगा ये फिजिकल मैप, ये वाला। तो पता नहीं देखो कहाँ चला गया मैं, लेकिन कोई नहीं, मैं बता देता हूँ। ये इंडिया है, एक सेकेंड, ये ठीक है। तो ये इंडिया है, ये इंडिया है। तो केरल देखो यहाँ ये जो तट है ना, ये यहाँ आपको मिलेंगी लेगून झील। ठीक है। इसके साथ ही नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर मूव करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से मच्छरों द्वारा फैलने वाले रोग का समुच्चय कौन सा है। मतलब ये जो कई रोग दे रखे हैं, इनमें से ऐसा कौन सा समुच्चय है जो मच्छरों से फैलता है। वो क्या पूछ रहा है आपसे, डिसीज स्प्रेड बाई मॉस्किटो। ठीक है ना। तो कह रहा है सेट पूछ रहा है, मलेरिया, HIV और एड्स, डेंगू। तो देखो HIV मच्छर से नहीं फैलता है, ध्यान रखना। यहाँ भी HIV है तो ये HIV वाले तो होंगे भी नहीं। ठीक है। हैजा मच्छर से नहीं फैलता है। फिर डेंगू, मलेरिया और चिकनगुनिया, ये तीनों हमेशा मच्छर से फैलने वाले क्या हैं, रोग हैं। तो इनका आंसर क्या हो जाएगा, देखो सिंपल तरीके से आप आंसर निकाल सकते हो। तो C इज द राइट आंसर हो जाएगा इसका। ठीक है। इसके साथ ही नेक्स्ट अगर मैं बात करूं तो आप देख रहे होंगे कह रहा है रोनास रोल्ड 13 मई 1757 को इनका जन्म हुआ था और 16 सितंबर 1932 को एक्सपायर हुए। कोई ब्रिटिश नोबेल पुरस्कार विजेता थे। कह रहा है इनका जन्म भारत के उत्तराखंड में कुमायूं के अल्मोड़ा जिले में हुआ था, एक गांव में हुआ था। कह रहा है उन्हें चिकित्सा तथा मलेरिया के परजीवी प्लाज्मोडियम के जीवन चक्र के लिए अन्वेषण के लिए 1902 में कब मिला था, 1902 में सर्वश्रेष्ठ पुरस्कार मिला था, जिसे नोबेल पुरस्कार कहते हैं। तो ये आप क्या रखोगे, याद रखना। ठीक है। इसके साथ ही नेक्स्ट अगर मैं बात करूं तो घटपर्णी पौधा, इसे निप्थिस भी बोलते हैं, घटपर्णी पौधा कह रहा भारत में नहीं पाया जाता है। नेक्स्ट कह रहा है मेढक कीड़े मकोड़े और चूहों को चालाकी से फंसाकर खा जाता है। देखो भारत में पाया जाता है, ये तो गलत हो गई, भारत में तो ये पाया जाता है, ये कह रहा नहीं पाया जाता। नेक्स्ट कह रहा है ये मेढक कौड़े चूहों इनको चालाकी से फंसाकर खा जाता है। नेक्स्ट कह रहा है कीड़े मकोड़ों को आकर्षित करने के लिए उच्च तारकत्व की ध्वनि उत्पन्न करता है, ऐसा भी नहीं है। कह रहा है का मुंह छोटी छोटी कटियों से ढका होता है, ऐसा भी नहीं है। तो इसका B आंसर हो जाएगा। ये मेढक कीड़े मकोड़े चूहे वगैरह को चालाकी से फंसा करके क्या कर देता है, खा लेता है। ठीक है ना। इसके साथ ही नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वो है साथियों, तो इस तरीके से ये फंसा लेता है। ये आप देख रहे हैं, ये घटपर्णी पौधा है, तो इसी में ये क्या कर लेता है, इनको
फंसा लेता है और आसानी से, देखो ये देख रहे हैं, आसानी से खा जाता है। ठीक है, इसके साथ ही नेक्स्ट कह रहा है निम्न में से कौन से राज्य जम्मू और कश्मीर के पड़ोसी राज्य हैं, मतलब जम्मू कश्मीर के पड़ोसी राज्य कौन हैं। तो कह रहा है हिमाचल प्रदेश, पंजाब, या हिमाचल प्रदेश, पंजाब, उत्तर प्रदेश तो जम्मू कश्मीर का है नहीं है, राजस्थान भी नहीं है साथियों, और यहाँ उत्तराखंड भी नहीं है, तो फिर कौन है। तो इसमें हिमाचल प्रदेश और पंजाब क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा, ए इज द राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट कह रहा है नीचे दिए गए जीवों के समूह में किन की दृष्टि श्रेष्ठ है तथा वे मनुष्यों की तुलना में 4 गुना अधिक दूरी की वस्तुओं को देख सकते हैं। साथियों ये क्वेश्चन मैंने अपनी क्लास में करवाया है, जो कंसेप्चुअल क्लास है उसमें मैंने आपको डिस्कशन करवाया है। तो कोई छिपकली ऐसी है नहीं है, सांप भी ऐसा नहीं है। कह रहा चील, गरुड़ और गिद्ध, बिल्कुल ये इसका आंसर होगा। चील, गरुड़ और गिद्ध जो हैं वो हमसे 4 गुना दूरी से देख सकते हैं। मधुमक्खी, मच्छर, तितली भी नहीं होगा, बांध, तेंदुआ, सांड भी नहीं होगा। तो बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। इसके साथ ही नेक्स्ट कह रहा है सबसे उपयुक्त विकल्प चुनकर निम्नलिखित के प्रश्नों के उत्तर दीजिए। निम्न में से जड़ का कौन सा कार्य पौधे के लिए नहीं है, मतलब ये कहना चाह रहा है जड़ का कौन सा कार्य पौधे के लिए नहीं है। ये नहीं है पूछा, ये चीज भी आप देख के चला करिए, ठीक है ना। तो कह रहा ह्यूमस उपलब्ध कराना, तो जड़ ह्यूमस तो उपलब्ध नहीं कराती है। जड़ पौधे को सहारा भी नहीं देती है, ऐसा नहीं है कि जड़ साहब पौधे को सहारा देती है, जड़ का काम ये भी नहीं है, रूट जो होती है। ठीक है, नेक्स्ट कह रहा जल खनिज, जल तथा खनिजों का अवशोषण करती है, ऐसा भी नहीं है। फिर जड़ खाने बनाती है, जड़ें खाना बनाती है, ये इसका क्या हो जाएगा, राइट, मतलब पौधे के लिए नहीं है। मतलब ह्यूमस उपलब्ध कराती है, ये तो है, ये नहीं है पूछ रहा, हमें ये ध्यान रखना पड़ेगा। पौधे को सहारा देती है, ये भी है। जल खनिज उपलब्ध कराती है, ये भी है, लेकिन ये खाना नहीं बनाती, ये नहीं होगा, क्योंकि ये गलत आंसर हो जाएगा। जड़ें खाना बनाती हैं, क्योंकि जड़ खाना नहीं बनाती हैं। ठीक है ना। नेक्स्ट कह रहा है सबसे उपयुक्त प्रश्नों के उत्तर दीजिए, विकल्प चुनकर निम्नलिखित बरली एक पारंपरिक कला का प्रकार है। बरली नामक स्थान किस राज्य में पड़ता है, बेहद इंपॉर्टेंट है। बरली नामक जो कला है वो किस राज्य की है, बस ये क्वेश्चन में पूछा है, अपने आप में बेहद इंपॉर्टेंट है। आप सिलेक्शन लेना चाहते हो तो गौर से क्लास को करिए, चाहो तो अपने फ्रेंड को क्लास को शेयर कर सकते हो। कह रहा उड़ीसा, बिल्कुल नहीं। राजस्थान, बिल्कुल नहीं। इसमें बिहार भी नहीं होगा, तो फिर इसमें कौन बचा भाई, महाराष्ट्र। तो बरली जो पड़ता है, और बरली जो पारंपरिक कला है वो महाराष्ट्र की पारंपरिक कलाओं में काउंट की जाती है। नेक्स्ट कह रहा है निर्देश सबसे उपयुक्त प्रश्नों के उत्तर दीजिए, विकल्प चुनकर निम्नलिखित तमिलनाडु के निकटवर्ती समीपवर्ती राज्य हैं। कौन है तमिलनाडु के पास में, तो देखो गुजरात तमिलनाडु के पास में नहीं है, इसीलिए आप ऐसे ही काट दोगे। आप बताइए गोवा भी तमिलनाडु के पास में नहीं है, ऐसे भी आसानी से काट सकते हो। अब जब गोवा काटोगे तो देखो ये भी कट गया। इस तरह के क्वेश्चन आप जब सॉल्व करेंगे ना, तो पहले ये देखिए कौन नहीं हो सकता, इस पर आपको पूरा फोकस करना है। पहले क्या देखोगे आप, कौन सा नहीं हो सकता, नहीं से ही आप एलिमिनेट करा के आंसर आराम से डी निकाल लोगे। केरल, कर्नाटक और आंध्र प्रदेश तमिलनाडु के सीमावर्ती राज्य के अंतर्गत आते हैं। ठीक है, नेक्स्ट कह रहा है निर्देश सबसे उपयुक्त प्रश्नों के उत्तर दीजिए, विकल्प चुनकर निम्नलिखित जब कोई व्यक्ति ट्रेन द्वारा अहमदाबाद से केरल की यात्रा करता है तो वह अनेक सुरंगों को पार करता है। ये सुरंगें पर्वतों में हैं, कहाँ से कहाँ तक, तो कह रहा साथियों अहमदाबाद मतलब इससे और यहाँ तक केरल तक। तो कहाँ पे पड़ेंगी, अरावली क्षेत्र तो है नहीं, अरावली क्षेत्र तो यहाँ पड़ता है। पूर्वी घाट भी नहीं है, पूर्वी घाट ये पड़ता है। विंध्याचल भी नहीं है, विंध्याचल यहाँ पड़ता है। तो फिर कौन सा हो जाएगा, पश्चिमी घाट इसका आंसर हो जाएगा। सॉरी ये बी, पश्चिमी घाट क्या हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है ना। तो जब जो भी सुरंगें पड़ेंगी वो पश्चिमी घाट पर्वत से होकर के जाएंगी। ठीक है, नेक्स्ट कह रहा है सबसे उपयुक्त विकल्प चुनकर निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए, मच्छरों के प्रजनन की रोकथाम के लिए ठहरे पानी पर तेल डालने की सलाह दी जाती है। ऐसा इसलिए है क्योंकि कह रहा मच्छरों को तेल द्वारा विकसित किया जाता है, ऐसा तो नहीं है। कह रहा मच्छर तेल द्वारा मर जाते हैं, ऐसा भी नहीं है। मच्छरों पर तेल डालने की सलाह, कह रहा मच्छर तेल की परत में फंस जाते हैं, ऐसा भी नहीं है। कह रहा मच्छर तेल ऑक्सीजन की आपूर्ति को काट देता है, जिससे मच्छरों का प्रजनन थम जाता है। बिल्कुल ये आंसर हो जाए, बेहद इंपॉर्टेंट है। जो तेल होता है वो ऑक्सीजन की आपूर्ति को क्या कर देता है, जब ऑक्सीजन की आपूर्ति ही कट जाएगी तो फिर प्रजनन होने का सवाल ही नहीं बनता है। ठीक है, इसके साथ ही नेक्स्ट क्वेश्चन है सबसे उपयुक्त विकल्प चुनकर निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए, निम्नलिखित में से कौन सा कीट मधुमक्खियों की भांति कॉलोनी या बस्ती में एक साथ नहीं रह सकता। कौन नहीं रह सकता, चींटी रह सकती हैं, देखा होगा झुंड के साथ चलती हैं।
दीमक रह सकते हैं, दीमक को भी आपने देखा होगा। ततैया जो होती हैं वो तो छत्ता बना के ही रहती हैं। मकड़ी इसका आंसर हो जाएगा। मकड़ी ऐसा है जो कि कॉलोनी या बस्ती के रूप में नहीं रह सकता है। इसके साथ ही नेक्स्ट है साथियों, कह रहा निर्देश सबसे उपयुक्त विकल्प चुनकर निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। कह रहा कुड़ुक कहाँ के लोगों की भाषा है? कुड़ुक, कह रहा कुड़ुक कहाँ के लोगों की भाषा है? तो कुड़ुक मणिपुर की नहीं है, आंध्र प्रदेश की नहीं है, फिर कहाँ की है? झारखंड की भाषा है। कुड़ुक कहाँ की है? झारखंड इसका राइट आंसर होगा। इसके साथ ही नेक्स्ट है साथियों, गोलकोंडा किला किसने बनवाया था? बेहद इंपोर्टेंट है, दक्षिण भारत में पड़ता है गोलकोंडा। गोलकोंडा किला किसने बनवाया था? कह रहा चालुक्य राजवंश ने, नहीं। पल्लवों ने भी नहीं बनवाया था इसे, चोल राजवंश ने भी नहीं बनवाया था। फिर किस वंश ने बनवाया था? तो काकतीय राजवंश जो है, काकतीय राजवंश ने इसे क्या किया था? बनवाया था। ठीक है ना। नेक्स्ट कह रहा है 15 ग्राम प्रति लीटर घनत्व और 3 ml आयतन वाले किसी वस्तु का द्रव्यमान, बेहद इंपोर्टेंट है। देखो घनत्व बराबर होता है द्रव्यमान बट्टे आयतन, द्रव्यमान बट्टे आयतन। अब पूछ रहा है वो द्रव्यमान, तो द्रव्यमान बराबर हो गया D इंटू बी। डी दे रखा है 15, बी दे रखा है 3, तो 15 3 45, क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो ए इसका क्या हो जाएगा साथियों? राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट कह रहा है निम्न में से कौन सी अदिश राशि है? सदिश नहीं पूछ रहा, अदिश पूछ रहा है, मतलब स्केलर क्वांटिटी पूछ रहा है। तो आप देखिए, देखो सदिश राशि ये आपके सामने, जिसमें दिशा और परिमाण दोनों की आवश्यकता होती है, दिशा और परिमाण की, उसे सदिश राशि कहते हैं। जैसे बल, संवेग, बलागुण, आवेग, भार, विद्युत क्षेत्र, ठीक है ना, विस्थापन, वेग, त्वरण, ये सब क्या हैं? ये सब सदिश राशियां हैं। फिर बात आती है अदिश राशि की। तो देखो अदिश राशि आप देखिए, कह रहा ऊर्जा, शक्ति, कोण, ताप, विद्युत, धारा, लंबाई, दूरी, समय, क्षेत्रफल, द्रव्यमान, आयतन, घनत्व, दाब, कार्य, विद्युत विभव, ये सब क्या है? तो इसमें दोनों की आवश्यकता नहीं होती, इनमें दिशा और परिमाण की आवश्यकता नहीं होती, इसीलिए इसे अदिश राशि कहते हैं। अब देखो अदिश निम्न में से कौन सी हो जाएगी? गुरुत्वाकर्षण तो होगा नहीं, सदिश है। संवेग भी सदिश है, भार भी सदिश है, फिर द्रव्यमान सदिश राशि नहीं है, अदिश राशि है, स्केलर क्वांटिटी है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा साथियों? डी हो जाएगा। ठीक है ना। इसके साथ ही नेक्स्ट है, हाँ नेक्स्ट क्वेश्चन आगे की ओर देखिए, कह रहा है ऐसी वस्तु जिसमें से कोई प्रकाश कण गुजर नहीं सकती कहलाती है। तो परभासी नहीं कहलाती, पारदर्शी में से तो गुजर ही जाएगी, उत्तल लेंस में से भी गुजर जाएगी, अपारदर्शी से नहीं गुजर सकती, जो भी अपारदर्शी होंगे उनसे नहीं गुजर सकती, ओपेक किन्हें कहते हैं? क्या कहते हैं? ओपेक कहते हैं। ठीक है। इसके साथ ही नेक्स्ट कह रहा है एक विलय का विघटन दर किस पर निर्भर करती है? कोई विलय होगा उसके टूटने की दर, विघटन, ताप पे भी निर्भर करती है, ताप कम ज्यादा उसी तरीके से विलय विघटित हो जाता है। सतह पे भी निर्भर करता है कि भाई सतह का क्षेत्रफल कैसा है, इसका मतलब आंसर ए और बी दोनों ही हो जाएगा, क्योंकि विलय का जो विघटन है वो ताप और सतह के क्षेत्रफल दोनों पर निर्भर करता है। नेक्स्ट कह रहा है स्थानों, दूरियां और दिशाओं की सापेक्ष स्थिति को समझने की क्षमता क्या कहलाती है? किसी स्थान के बारे में, किसी डिस्टेंस के बारे में, किसी डायरेक्शन के बारे में समझने की स्थिति को दिशात्मक तो नहीं कहलाएगी, क्योंकि ग्राफिक्स नहीं कहलाएगी, स्थितिज भी नहीं कहलाएगी, तो फिर क्या कहलाएगी? चित्रण कौशल कहलाएगी। चित्र के द्वारा तुम, चित्र कौशल है आपके अंदर तो आसानी से आप दूरी, स्थान और दिशा के बारे में उसकी सापेक्ष स्थिति को बता सकते हो। नेक्स्ट कह रहा है भारत में किस क्षेत्र में स्थानांतरित खेती करने का रिवाज है? कौन सी खेती? स्थानांतरित खेती। कह रहा दक्षिण क्षेत्र में नहीं, ये झूम खेती भी कहते हैं, इसे झूम खेती भी कहते हैं। क्या कहते हैं? झूम खेती। इसका मतलब होता है एक जगह के क्षेत्र में कर ली, यहाँ पर अनुपजाऊ भूमि होगी तो यहाँ काट के और जला के चले गए और आगे की ओर बढ़ गए, तो एक जगह से दूसरी जगह, इसे काटो और जलाओ खेती भी कहते हैं। क्या? काटो और जलाओ, काटो और जलाओ खेती भी कहते हैं। ठीक है ना। तो ये उत्तर पूर्वी क्षेत्र में मिलती है। कहाँ मिलती है? उत्तर पूर्वी क्षेत्र में। ठीक है ना। नेक्स्ट कह रहा है नदी बांधों से उत्पन्न जल विद्युत के लिए निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? ये पूछ रहा है। तो जल विद्युत सुविधाओं से बड़े बड़े पर्यावरणीय प्रभाव हो सकते हैं, ये तो हो सकते हैं। बांध स्वदेशी लोगों को अपनी नदी के जीवन रेखाओं के लिए अलग करते हैं, बिल्कुल सही बात है। यह पानी या हवा को प्रदूषित नहीं करता, तो ये भी सही बात है, पानी हवा से प्रदूषित नहीं, लेकिन बांध जो है टिकाऊ विकास को प्रोत्साहित करता है। ये क्वेश्चन जो होगा यही नहीं होगा, तो यही इसका क्या हो जाएगा? डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है ना। नेक्स्ट कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सी ग्रीन हाउस गैस है? CO2, मीथेन गैस, जल वाष्प। तो ध्यान रखना ये तीनों की तीनों क्या हैं? ग्रीन हाउस गैसें हैं, जो विश्व के औसत टेम्परेचर को क्या करती हैं? बढ़ाती हैं। ठीक है ना। इसके साथ ही नेक्स्ट है भारत में ठंडे रेगिस्तान मानसूनी से प्रभावित क्यों नहीं होते?
मानसून से। कह रहा ठंडे रेगिस्तान हिमालय की वृष्टि छाया प्रदेश में, बिल्कुल वृष्टि छाया प्रदेश का मतलब होता है, मान के चलिए ये कोई क्षेत्र है और यहाँ पे कोई पर्वत है और इधर से बारिश आ रही है, तो ये पर्वत जो है इधर बारिश नहीं होने देगा और ये जो क्षेत्र छूट जाता है बारिश से, इसी को हम शैडो जोन या वृष्टि छाया प्रदेश कहते हैं। तो पहला ही इसका क्या हो जाएगा साथियों, आंसर हो जाएगा कि भाई हिमालय के वृष्टि छाया प्रदेश की वजह से मानसून से प्रभावित ठंडे रेगिस्तान नहीं हो पाते, क्योंकि हिमालय पर बर्फ ही बर्फ है, ठंडा रेगिस्तान है। नेक्स्ट कह रहा ताजमहल के पीले होने के लिए निम्न में से कौन सी गैस जिम्मेदार है? सल्फर डाई मतलब SO2, नेक्स्ट सल्फर, क्लोरीन या नाइट्रोजन डाइऑक्साइड। तो साथियों सल्फर डाइऑक्साइड जिम्मेदार है। जब ये सल्फर डाइऑक्साइड गैस पानी के साथ आती है तो H2SO4 मतलब सल्फ्यूरिक अम्ल बनाती है और इसी को हम अम्लीय वर्षा कहते हैं। तो सल्फर डाइऑक्साइड इसके लिए क्या है, जिम्मेदार है। कह रहा फल में विटामिन सी बहुत मात्रा में पाई जाती है जो संक्रमण से लड़ने में मदद करती है। कह रहा कड़वे फलों में होती है, बिल्कुल नहीं, मीठे में तो होगी नहीं, मसालेदार में भी नहीं होगी, फिर कौन से में होगी? खट्टे फल जो होते हैं ना, सभी खट्टे फलों में क्या होती है, विटामिन सी होती है। संतरा है, नींबू है, सब में विटामिन सी होती है, ठीक है ना, आंवला वगैरह, अमरूद वगैरह, इन सब में विटामिन सी होती है। नेक्स्ट कह रहा एक विशेष स्थल जहाँ 12 साल का बच्चा अपने सामाजिक कौशल को विकसित कर सकता है। तो किस जगह पे बच्चा अपने सामाजिक कौशल को क्या कर सकता है, सोशल स्किल को डेवलप कर सकता है? कह रहा परिवार में तो बिल्कुल नहीं, खेल के मैदान में, पड़ोस में भी नहीं, तो फिर कौन सा आंसर हो जाएगा? सबसे बेटर जो आंसर होगा इसका खेल का मैदान होगा, प्ले ग्राउंड होगा, ठीक है। नेक्स्ट कह रहा निम्न में से कौन सा प्रभाव बच्चों पर जानवरों का उपयुक्त प्रभाव नहीं है? कह रहा पालतू जानवरों के साथ खेलने से तनाव कम होता है, ऐसा नहीं है। जानवरों को पालतू जानवरों के रूप में रखना बच्चे में जिज्ञासा को बढ़ाता है, बिल्कुल ये बच्चे में जिज्ञासा को बढ़ाता है, इसीलिए इसका बी क्या हो जाएगा साथियों, इसका बी आंसर हो जाएगा, ठीक है ना। इसके साथ ही नेक्स्ट कह रहा है हम अधिकतम प्रोटीन से प्राप्त कर सकते हैं, क्या चीज प्राप्त कर सकते हैं? चपाती नहीं, कैरेट भी नहीं, तो सोयाबीन, प्रोटीन हम जो है सोयाबीन से अधिकतम प्राप्त कर सकते हैं, ठीक है ना, और प्रोटीन की पूर्ति के लिए सोयाबीन खाना भी चाहिए। नेक्स्ट कह रहा है इनमें से कौन सा मानवीय पर्यावरण घटक नहीं है? मानवीय घटक कह रहा भूमि, धर्म, समुदाय और परिवार, तो ये तीनों मानवीय घटक है, भूमि मानवीय पर्यावरण घटक नहीं है, इसीलिए इसका आंसर ए हो जाएगा। इनमें से कौन सा पर्यावरण के लिए खतरा है? कह रहा पादपों में वृद्धि होना तो अच्छी बात है, फसलों में वृद्धि होना अच्छी बात है, दवाओं में वृद्धि होना भी अच्छी बात, को अच्छी बात तो नहीं कहोगे, लेकिन ये पर्यावरण के लिए खतरा नहीं है। जनसंख्या अगर वृद्धि होती है तो पर्यावरण के लिए खतरा है, क्योंकि पर्यावरण को कहीं ना कहीं गिराएगी ही गिराएगी। नेक्स्ट कह रहा है ग्रामीण क्षेत्र में गाय के गोबर से झोंपड़ी की दीवारों और फर्शों को लीपा जाता है, उन्हें कहते हैं, उन्हें कीटों को दूर रखने के लिए, चिकना और साफ बनाने के लिए, खुरदरा बनाकर घसड़ बनाने के लिए, या फर्श को प्राकृतिक रंग देने के लिए। तो ये तीनों तो है ही नहीं है, कीट दूर रहते हैं, ठीक है ना, गोबर से, इसीलिए इनको किया जाता है, ठीक है ना। नेक्स्ट कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सी सामग्री घर बनाने में काम नहीं आती? घर बनाने में सीमेंट तो काम आती है भाई, लोहा भी काम आता है, पत्थर भी काम आता है, स्कूटर क्या काम आएगा? स्कूटर काम नहीं आएगा। तो देखो सिंपल से क्वेश्चन भी कई बार आपके सामने देखने को मिलते हैं। नेक्स्ट कह रहा है बंदर, शेर, चूहे के घर क्रम से मंकी लॉइन एंड माउस हाउस क्रम से क्या होते? कह रहा घोंसला, पेड़, गुफा। बंदर घोंसले में नहीं रहता, तो पहला तो यही गया। कह रहा घोंसला, बिल, शेर बिल में नहीं रहता, ये भी गया। कह रहा बंदर पेड़ पे रहता है, शेर गुफा में रहता है और चूहा बिल में रहता है, सी इसका आंसर हो जाएगा। तो सी इज द राइट आंसर। कई बार ये आसान क्वेश्चन होते हैं, हमें छोड़ने नहीं चाहिए साथियों। नेक्स्ट कह निम्न में से कौन सा पक्षी स्वयं के नीड़ का निर्माण नहीं करता? कौआ तो करता, घोंसला बनाता है खुद ही, गौरैया भी बनाती है, बुलबुल भी बनाती है, कोयल कौआ के घोंसले में रहती है और उसी के घोंसले में प्रजनन करती है, अपने अंडे देती है, ठीक है। कह रहा ग्रामीण में गोबर का प्रयोग झोंपड़ी की दीवार एवं फर्शों को लीपने के लिए किया जाता है, जिसमें वे चिकनी रहे इसीलिए नहीं। तो ये तो थोड़ी देर पहले ही आया था, कीटों को दूर करने के लिए रिपीट कर दिया क्वेश्चन, ध्यान रखना क्या कर दिया, ये रिपीट कर दिया क्वेश्चन। नेक्स्ट कह रहा है भारत में प्रोजेक्ट टाइगर कार्यक्रम किस वर्ष आरंभ किया था? तो ध्यान रखना प्रोजेक्ट टाइगर 1982 में नहीं किया गया था, 1972 में नहीं किया गया था, क्योंकि 1972 में तो वाइल्ड लाइफ एक्ट आया था, ठीक है ना, वन्यजीव अभ्यारण्य एक्ट आया था। फिर 1973 में प्रोजेक्ट टाइगर को क्या किया था? शुरू किया था। 1973 इसका क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट कह रहा है पृथ्वी का अपमार्जक है, स्कैवेंजर, पृथ्वी को साफ करने वाले। मिट्टी और जल नहीं है, पशु भी नहीं है, पक्षी भी नहीं है, फिर कौन है? जीवाणु और बैक्टीरिया जो है ये क्या करते हैं? अपघटक का कार्य करते हैं, मतलब मांस वगैरह या अंदर सड़ी गली जो चीज़ें होती हैं उनको क्या करते हैं? नष्ट करके पृथ्वी को शुद्ध करने का काम करते हैं। तो ये अपमार्जक के रूप में क्या करते हैं?
काम करते हैं। नेक्स्ट कह रहा पर्यावरण को बचाने के लिए चिपको आंदोलन का संबंध है किस राज्य से? झारखंड से नहीं, छत्तीसगढ़ से भी नहीं साथियों, उत्तर प्रदेश नहीं, तो फिर किससे? उत्तराखंड के चामोली जिला, उत्तराखंड के चामोली जिला। आपका काम यह है कि आप कमेंट बॉक्स में बताइए गांव कौन सा है, किस गांव में ये चिपको आंदोलन चला था, ठीक है ना। और सुंदरलाल बहुगुणा किस आंदोलन से संबंध रखते हैं, ये भी आपको बताना है। सुंदरलाल बहुगुणा, ठीक है ना। आपको ये भी बताना है इनके साथ में और कौन थे, ये क्वेश्चन में पूछा गया है, ठीक है। नेक्स्ट कह रहा है निम्न में से जैविक घटक है। देखो जल, वायु, मिट्टी ये जैविक नहीं है, ये अजैविक घटक हैं। कौन से हैं? नॉन बायोटिक, ये अजैविक घटक है, अजैविक घटक। तो फिर जैविक घटक कौन है? जो रेस्पिरेशन करता है, पादप जैविक घटक के रूप में होते हैं, ठीक है। नेक्स्ट कह रहा है जैविक घटक देख लो, पौधे, जानवर, कवक, जीवाणु ये सब रेस्पिरेशन करते हैं, श्वसन करते हैं, ठीक है ना। तो श्वसन करने वाले जैविक घटक होते हैं, ये सब श्वसन नहीं करते। जलवायु, हवा, ऊंचाई, मिट्टी का प्रकार, पीने की गहराई, ऑक्सीजन सामग्री ये नहीं करते, ये अजैविक घटक होते हैं, ठीक है। इसके साथ ही नेक्स्ट कह रहा है हमारे देश में वन महोत्सव दिवस कब मनाया जाता है? तो साथियों 1 दिसंबर को नहीं मनाया जाता, 10 अगस्त को नहीं मनाया जाता, 2 अक्टूबर को नहीं मनाया जाता, तो कब मनाया जाता है? 1 जुलाई को मनाया जाता है। कब मनाया जाता है? 1 जुलाई को। इसी के साथ इसका आंसर 1 हो जाएगा। आज की क्लास में इतना ही, फिर लाते रहेंगे आपके लिए शानदार सीसेट से संबंधित क्लासें। बस आप पढ़िए और एग्जाम को पास करिए। आज के लिए इतना ही। नमस्कार, जय हिंद साथियों, अलविदा, खुदा हाफिज।